हाय सजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, तो ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ उन सजिटेरियस के लिए जिन्होंने लिया था रिस्क। आपने रिस्क लिया, आपने ये फ्रेंडशिप या ये न्यू स्टार्ट लाइफ में किसी से फ्रेंडशिप के साथ हार्ट ब्रोकन होने के बाद लव लाइफ में आपने ये रिस्क लिया, और ये प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि रियली ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी एक ऐसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से होकर आप तक आया हो जहाँ पर उसने लॉन्ग टाइम तक एक लॉनली लाइफ स्पेंड की है। ये पर्सन अपनी अकेली लाइफ में जैसे कि अपनी हैप्पीनेस को अपने अंदर, जैसे एक डिज़ायर होती है ना कि आई विश मेरे पास पार्टनर हो, आई विश मुझसे कोई लव करे, आई विश मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए। ऐसी डिज़ायर रखते हुए कोई ऐसी सर्च को लेकर आप तक पहुंच गया था, और ये हो सकता है अभी फ्यू मंथ्स हुए हों आपको इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए हुए, बट आपने रिस्क लिया, उस पर्सन ने रिस्क लिया, फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया, और प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज दिख रही है, जैसे कि आप डर रहे हैं सजिटेरियस, क्योंकि आपको पास से डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं। तो आप 100% ना इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और आप ट्रस्ट ना करते हुए भी मिलते रहे हैं, इस डायरेक्शन में चलते रहे हैं, आप इस पर्सन से मिलते रहे हैं, और 100% आपने ट्रस्ट नहीं किया है। बात ठीक है, आपकी लाइफ में जो आपके साथ होता रहा उसका नेचुरल है, बट आप उसके बावजूद भी एक्टिव रहे हैं इस लव लाइफ में, आप एक्टिव रहे हैं, बट 100% आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक आपके पर्सन की बात है सजिटेरियस, तो ये पर्सन आपके साथ क्या चाहता है, आपको लेके कहाँ देखता है, ये पर्सन आपको लेकर देख रहा है एक ऐसे कमिटमेंट की तरफ, ऐसी लाइफ की तरफ जिसको कमिटमेंट कह सकते हैं, मैरिज कह सकते हैं बहुत कुछ, यानी कि एक कंप्लीशन कह सकते हैं। ये पर्सन और आप जल्दी जल्दी में नहीं जाएंगे एक दूसरे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ऐसे सजिटेरियस हैं जिनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, या आपका करियर हो सकता है, ये आपकी एजुकेशन हो सकती है, ये मनी हो सकती है, और ये पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट है, जिसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है, एनर्जी से एनर्जी कनेक्ट है, और आप ये बात सोचते हुए भी डरते होंगे सम पॉइंट्स में, माय गॉड मुझे ये पर्सन इतना अच्छा लगता है इसके बावजूद भी आप डर रहे हैं तो मैं उन सजिटेरियस की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने लव से ब्रेक लिया हुआ है और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये वो सजिटेरियस है जिन्होंने रिस्क लिया है और इसको फ्यू मंथ्स हुए होंगे अभी, ठीक है। तो सजिटेरियस यहाँ पर ना इस रिलेशनशिप में आपको टाइम, ठीक है, इन्वेस्ट करना है, ब्यूटी क्रिएट करके रखनी है। फायर साइन को बहुत जल्दी होती है, तो जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपका पर्सन डिसीजन ले चुका आपके लिए। ये पर्सन चाहता है मैरिज और कमिटमेंट आपके साथ, ठीक है, और आप भी चाहते हैं। बात यहाँ पर इसके लिए ना कुछ आपको वर्क करने की नीड होगी। आपको जिस टाइप की लाइफ चाहिए ना सजिटेरियस, ये पर्सन आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे, क्योंकि अगर कुछ आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस वो हमारे लिए सेक्रीफाइस करे, तो सेक्रीफाइस आपको भी कुछ करने होंगे। लेकिन यहाँ पर ना ब्रेन एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल, मतलब ऐसे चलना चाहिए 50% हार्ट एनर्जी, 50% ब्रेन एनर्जी। तो 50-50% को जब आप मिलाएंगे तो फिर 100% एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप निकल कर आएगा, जिसमें लगेगा टाइम। तो मेरी पास्ट रीडिंग जिन्होंने देखी होगी, मैंने आप लोगों को पैसे भी कहा था कि आप लोगों का कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और हो सकता है 2 और 3 ईयर में फिर आप कमिटमेंट मैरिज की तरफ जाएं।
तो ये बिल्कुल ऐसा ही मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में भी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डिसेप्टिव एनर्जीज़ को अपने पास, डिसेप्टिव एनर्जीज़ को फील करते हुए भी उनसे इतना डर के ना होल्ड बैक करने की नीड नहीं है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, इक्वल गिव एंड टेक है। दो लोग सेम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, चाहे आप बोले ना बोलें, चाहे आपका पर्सन बोले ना बोले, आप लोग एक एक करके, जिसको कहते हैं ना, जैसे एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, फिर सोचा, ठीक है, एक स्टेप लिया, फिर सोचा, फिर कुछ वर्क किया, फिर रुक गए, तो आप लोग रुकेंगे भी, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि गैप आ गया। इन फ्यूचर आप ऐसा भी लगेगा कि आप सोच रहे होंगे, वेट सोच लेते हैं और देख लेते हैं, बट ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा और इसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स लेकर आनी है। आपको पता है आप में क्या कमियां हैं, उनको दूर करना है। आपके बिहेवियर में हो सकती हैं, आप लापरवाह हो सकते हैं। सेजिटेरियस, आप सेजिटेरियस में एक है कमी, मैं कहूँगी कि आप लोग लापरवाह हो जाते हैं। अगर एक चीज़ को लेके सोचते हैं तो एक ही चीज़ के ऊपर सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर आप खुद राइट डाउन कर लें सेजिटेरियस कि आपको क्या क्या करना है एक दिन में, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स खुद सोच रही है, वो आपके बैक पर है। तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए इस बात की कि हमसे कुछ छिन जाएगा। आपसे कुछ भी नहीं छिनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा साइन दिख रहा है जैसे एक अर्थ साइन होता है ना, वेरी ग्राउंडेड। मे बी आप एक अर्थ साइन से डील कर रहे हो, मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको इक्वल गिव एंड टेक का बहुत ख्याल है। तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक में हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन से बात करें, उसको कॉन्फिडेंस दें कि आप इस रिलेशनशिप के लिए किस तरीके से लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो इसमें लगेगा टाइम, ठीक है, एक दूसरे को समझने में या रिलेशनशिप को बनने में टाइम लगेगा। आपको क्या करना चाहिए, साथ साथ अपने वर्क पर, अपने करियर पर, अपने एजुकेशन पे फोकस करना है, टाइम देना है, सही है। और डरना नहीं है, ये फियर्स जो है ना दिल से निकाल दें। जो हमारे लिए होता है ना वो हमारे पास ही रहता है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो हमारे लिए परफेक्ट होता है। और जो हमसे छिन जाए वो डेफिनेटली हमारे लिए परफेक्ट नहीं था, तो छिन गया। तो पास्ट की तरफ मत देखिएगा, पास्ट को होल्ड बैक नहीं करने देना है सेजिटेरियस, ठीक है। पास्ट में जैसा हुआ था ऐसा अब आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है, तो ये आप मेरा किस तरह से साथ दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।